यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे हैं। यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं। हम सहरसा नगर निगम में नियोजित टैक्स दरोगा हैं। हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं, लेकिन उछले कूदे तोड़े तान तेकरा आखे दुनिया मान, उछले कूदे तोड़े तान का आखे दुनिया मान। ये सहरसा नगर निगम में एक अराजक की स्थिति बना हुआ है। इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। ये JCW 384/2016 JCW 384/2016 पटना हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है। जिसका केस में नाम नहीं है वह पराया होता है, और वह पराया होता है उसको कार्य से वंचित रखा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट देखिए क्या कहता है। ऑडिट रिपोर्ट, AG का ऑडिट रिपोर्ट, आपने तो ऑडिट को भी बदलने का प्रयास किया। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, AG का ऑडिट गोल, AG का ऑडिट गोल, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और AG का ऑडिट गोल। AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए इन कर्मचारियों का, तो 1000 करोड़ से कम का घोटाला नहीं है सहरसा नगर निगम में। 1000 करोड़ से कम का घोटाला नहीं है। AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। क्यों? तो जदयू का यहाँ प्रशासन था 25 बरस से, आज भाजपा का शासन है। यहाँ पर जदयू का शासन था, एक छत्र शासन था 25 वर्ष से। जो अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम द्रौपदी का चीरहरण किया करो। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम द्रौपदी का चीरहरण किया करो। सत्ता का संरक्षण है। AG का ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों का ऑडिट होता है, AG का द्वारा होता है। योजना का ऑडिट या रेवेन्यू ऑडिट या जितना भी संचिका का संचालन करता है सहायक, 3rd ग्रेड के कर्मचारी जितना भी होते हैं, जो किसी प्रकार का रेवेन्यू हो या संचिका हो, योजना हो या किसी भी प्रकार का योजना का संधारण करता है, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट होता है। उसका क्रियाकलाप की जांच होती है, घोटालों की जांच होती है। वह रिपोर्ट करके फिर जमा कर देता है ऑफिस में। ऑफिसर देखता है तो जैसे अच्छा नहीं लगता है उसको नोटिस कर देता है, और जो अपने होते हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण होता है, तो ऑडिट रिपोर्ट को गौण कर देता है। तो हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, यहाँ पर आपके जो हाईकोर्ट से जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उसका AG रिपोर्ट देखिए क्या कहता है। AG रिपोर्ट देखिए क्या कहता है। कर्मचारियों का 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला, सृजन घोटाला से अधिक बड़ा घोटाला है सहरसा नगर निगम में, और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री और हमारे साथ क्या, हमारा तो PFO नहीं मिलता है, हमारा तो PFO नहीं निकलता, सेवा से भी वंचित हैं, वेतन से भी वंचित हैं, PF भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि घोटालेबाजों का एक वर्चस्व है, घोटालेबाजों का वर्चस्व है। JCW 384/2016 में 9 नंबर में नीरज वर्मा जी पदोन्नति के साथ
सहायक थे, ये सहायक हैं और सहायक से पदोन्नति होकर के प्रधान सहायक बने हुए हैं। सहायक हैं संतोष कुमार जी, ये 34 में इनका नाम है और इनका ये सहायक से होते हुए कैशियर के पद पर हैं। बस स्टैंड योजना, कौन कौन योजना का चेक काटा गया है, किस वर्ष में, एक ही योजना को 10 बार दिखा करके चेक काट दिया गया है। यहाँ पर लूट की पराकाष्ठा है। ऑडिट रिपोर्ट में तो आ जाएगा, एजी के ऑडिट रिपोर्ट में तो आ जाएगा, तो वह आए, इसका जांच करवाइए मुख्यमंत्री जी। और हमारा पीएफ भी नहीं मिल रहा है, 3 साल से लगे हुए हैं, पीएफ भी नहीं मिल रहा है और हमको यह और सेवा वापसी भी नहीं होता है। और तीसरा है 10 गणेश लाल देव जी 384/2016 में उनका भी नाम है। ये हाईकोर्ट से भी तो बर्खास्त हैं ही, ऑडिट रिपोर्ट को भी और उनको सेवा का कई एक बार सेवा विस्तार हुआ है 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के बाद कई एक बार सेवा विस्तार हुआ है। इनका भी ऑडिट रिपोर्ट आना चाहिए, देखा जाना चाहिए क्या हजार होल्डिंग रसीद काटे हैं, क्या हजार का जमा किए हैं, क्या हजार का डिफॉल्टेशन है, क्या हजार का इनका बकाया है। तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये यहाँ पर जदयू का 25 वर्ष से सत्ता है, पर एक छत्र राज रहा है। घोटाला उनके कार्यकाल में अच्छा रहा है। और तो हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, जो एजी का ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। और हमें तो पीएफ भी नहीं मिल रहा है, हम 90 साल नौकरी किए हैं, तो हमको एक तरफ से कार्य से वंचित रखा जा रहा है और एक तरफ से JCW 384 हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ सेवा विस्तार भी होता है। और सेवा विस्तार पदोन्नति भी होता है, सेवा विस्तार भी होता है। इसको जो लाभ लेना है ले लो। कहूँ कि घोटाला, तो मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में क्या जाकर कहिएगा? सत्ता जनता के बीच में जाने का क्या औचित्य है? सत्ता जनता के बीच में जाइएगा तो क्या कहिएगा? हम अपने संरक्षण में खूब घोटाला करवाए। ये तो बिहार की जनता तो देख रही है जो घोटाला कैसे होता है और कैसे कैसे हर विभाग में घोटाला। 50,000 करोड़ का पुलवा गिर गया बिना उद्घाटने का, बनते बनते गिर जाता है और एक एक विभाग में घोटाला होता है। तो ये आपकी छवि को धूमिल कर रहा है। तो चुनाव में यह क्या लेकर के क्या जाइएगा? आपको देखना चाहिए। आप CBI को, ED को, यहाँ पर कर्मचारी, यहाँ पर CBI को, ED को भेजिए, जांच करवाइए। आपके छवि को आपके लोग हों, अपने हो या पराए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हमें कार्य से वंचित रखा जाता है, एक तरफ हमें कार्य से वंचित रखा जाता है, एक तरफ हमें PF भी नहीं मिलता है और एक तरफ 60 वर्ष के बाद हाईकोर्ट से बर्खास्त, 60 के बाद सेवा विस्तार। उसका ऑडिट रिपोर्ट गौण है, उसका ऑडिट रिपोर्ट गौण है। ऑडिट रिपोर्ट को नहीं दिखाया जाता है। तो ये आज हमारा चैनल है, हम 3 चैनल चलाए हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारा काम है घोटालों का पर्दाफाश करना। ये सत्ता संरक्षित घोटाले जो होते हैं, इसका पर्दाफाश करना। और हम आपको बता रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। आप नहीं करेंगे कार्रवाई तो जनता आपसे पूछेगी। आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जनता आपसे पूछेगी क्या कार्रवाई किए,
सृजन घोटाला भी हुआ तो मामला रफा दफा हो गया। ये घोटाला भी हुआ सहरसा नगर निगम में, रफा दफा हो जाएगा। जनता हिसाब लेती है, जनता नहीं, जनता को मत समझाइए, जनता सब कुछ समझती है। जनता वह हिसाब लेगी। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता हिसाब मांगेगी कि घोटाले का क्या पैमाना है। सत्ता का संरक्षण है घोटाला, सत्ता संरक्षित घोटाले होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट गौण है, एक एक कर्मचारी 1,000 करोड़ का घोटाला क्या है, 200 करोड़ का घोटाला क्या है, 400 करोड़ का घोटाला क्या है। हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं तो सत्ता में पदोन्नति के साथ कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। और एक तरफ से हमारे साथ ज्यादती भी है। हम कास्ट से 90 साल नौकरी किए हैं, एक तरफ हम कास्ट से वंचित भी हैं, पीएफ भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ से एजी का ऑडिट रिपोर्ट को देखिए, नीरज वर्मा जी का क्या कहता है। एजी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, संतोष कुमार जी का क्या कहता है। एजी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, गणेश लाल देव जी का क्या कहता है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा देखें, जनता हिसाब लेगी आपसे, जनता आपसे हिसाब मांगेगी। जो आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी जो ये घोटाले का राज क्या है। बाँट खाँट के खाओ राजा घर जाओ, बाँट काट के खाओ राजा घर जाओ। यह आपको देखना, आपका छवि को कोई धूमिल कर रहा है, अपना हो या पराया, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। सीबीआई को, ईडी का, इनके कर्मचारियों का व्यक्तिगत संपत्ति को जांच होनी चाहिए। सीबीआई को, ईडी को भेजना चाहिए और हमें सेवा वापसी होना चाहिए और हमें पदोन्नति के साथ प्रधान टैक्स दरोगा पर, प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति होना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए। हम यह डिमांड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे हैं। थैंक गॉड।